बाद झमाझम बरसात कहीं राहत कहीं आफत की कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह से ही यूपी उत्तराखंड में मौसम बदला हुआ है। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कई जगहों पर सुबह से झमाझम बरसात हो रही है। अच्छी बात यह है कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल चुकी है, लेकिन कई जगहों पर पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। जल भराव ने लोगों की मुसीबत को दोगुना कर दिया है। कैसे इसको लेकर अलग अलग जिलों में हालात हैं, हमारे संवाददाता बताएंगे अब से थोड़ी देर बाद। वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, हालात को बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जगह जगह पर जो स्थिति है इस वक्त, उसको लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको दिल्ली यूपी से जुड़ी 4 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। दिल्ली में सुबह सुबह हुई बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है, जबकि गाजियाबाद में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। यहां जल भराव से लोगों को चलने में मुसीबत आ गई, जबकि नोएडा में बारिश से लोगों को राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर उन्नाव की हम बात कर ले तो थोड़ी देर की बरसात से ही शहर में पानी भर चुका है। लोग उसी के बीच गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि लोग आवाजाही कर रहे हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, जो अपने रोजमर्रा के काम को कर रहे हैं, अब उनके लिए परेशानी बढ़ चुकी है। आसमान से जमकर बरस रहे मेघ, मैदान से लेकर पहाड़ तक जमकर बरस रहे बादल, मॉनसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश। बादल ऐसे बरसे जलमग्न हुई सड़कें, पहाड़ पर उफान, बहने लगी नदियां। आफत में आई आम आदमी की जान। मैदान में बारिश, गर्मी से मिली राहत। पहाड़ में मुसीबत बनी बारिश। और उधर उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड की 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें अब हम आपके सामने रख रहे हैं। राजधानी देहरादून में मौसम बदल चुका है। अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी में भी बारिश हो रही है, तो वहीं पिथौरागढ़ में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा, रानीखेत और पिथौरागढ़ की तस्वीर देखिए, जहां पर बारिश से कई जगहों पर राहत मिली तो कई जगहों पर मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। तो झमाझम बारिश हो रही है और जगह जगह पर हालात क्या हैं ये बताने के लिए हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश तिवारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं, शक्ति सिंह गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और तमाम सहयोगियों का बारी बारी से रुख करेंगे। सबसे पहले अविनाश, मैं आपका रुख करूंगी। दिल्ली की इस वक्त तस्वीर क्या है? हालांकि लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है दिल्ली एनसीआर में। गर्मी पड़ रही थी और उमस से लोगों का हाल बेहाल था। वहीं आज बारिश ने दस्तक दिया और लगातार पिछले 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, बारिश हो रही है। इस वक्त अगर बात करूं तो मैं लाजपत नगर में खड़ा हुआ हूं और यहां पे देखिए तस्वीरें किस तरीके से, पूरे दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। लगातार 2 घंटे से पिछले बारिश हो रही है और कई जगह अब जल जमाव की स्थिति को भी देखा जा रहा है, क्योंकि बारिश अभी रुक नहीं रही है और लगातार मूसलाधार बारिश जिसका इंतजार दिल्ली को पिछले कई दिनों से था, वो आज देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 2 घंटे से झमाझम बारिश देखने को यहाँ पे मिल रही है और कई जगहों पर जल जमाव भी देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक यहाँ पे काफी स्लो हो चुका है और जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है, आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो वाहन हैं वो भी अपने हेडलाइट्स जला के चल रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद अगर आज बात करें तो लगातार मानसून ने जिस तरीके से आज दस्तक दी है, उससे तमाम सारे दिल्ली वासी जरूर गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 घंटे से जिस तरीके से बारिश हो रही है, अब जल जमाव की स्थिति भी देखी जा रही है और ट्रैफिक भी अब स्लो होता हुआ दिख रहा है।
ये स्थिति फिलहाल दिल्ली के लाजपत नगर की है, जहां पे मैं आपको मौजूद हूं और लगातार यहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं। हालांकि मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जरूर जारी किया है और कहा है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से बारिश होती रहेगी और इसके बाद अगर बात करें तो अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली का मौसम सुहावना बना रहेगा। तो ये दिल्ली वालों के लिए काफ़ी राहत भरी बात है और न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और आज सुबह से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उससे जरूर दिल्ली वासियों को और इसके साथ साथ दिल्ली से जुटे हुए चाहे नोएडा हो चाहे गाजियाबाद हो, वहाँ पे भी अब इस तरीके से राहत देखने को मिल रही है कि गर्मी से अब लोगों को राहत मिल रही है। बिल्कुल अविनाश, और गाजियाबाद का जिक्र किया तो शक्ति का मैं रुख करूंगी। शक्ति, गाजियाबाद की स्थिति क्या है? हालांकि बारिश से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो और उन्हें राहत मिले गर्मी से, लेकिन आवाजाही की स्थिति क्या है, यातायात की इस वक्त स्थिति क्या है, जल भराव को लेकर क्या अपडेट है, विस्तार से बताइएगा। शानी खड़ी कर देता है। इस समय हम जिस सड़क पर हैं ये गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की सड़क है और आप यहां पर देख सकते हैं कि पानी यहां पर किस तरह से जमा हुआ। यहां से अगर किसी पैदल व्यक्ति की बात की जाए तो पैदल निकलना यहां से नामुमकिन है, बड़ी परेशानी होती है अगर कोई पैदल जाने लगे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहां बारिश के बाद जो जलभराव है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से जो गाड़ियों के जो टायर हैं वो डूबे हुए हैं और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है तो वहीं जल भराव के कारण परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। अगर गाजियाबाद की कॉलोनियों की बात करें तो अंदर की कॉलोनियों में भी काफी पानी जमा हो गया है और जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो गए हैं। तो गर्मी से तो राहत जरूर मिली है, लेकिन जो जल भराव एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है उसके बाद की ये तस्वीर है। इस समय हम पानी के ही अंदर मौजूद हैं। आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा पानी हमें देखने को मिलेगा और उसमें कहें तो पानी अभी हमारे घुटनों तक पहुँच रहा है और आगे जैसे जैसे जाएंगे तो पानी और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर अगर 1 घंटे की बारिश होती है तो लगातार जो पानी है वो कई कॉलोनियों में भर जाता है। अगर गाजियाबाद की लोगों की बात की जाए तो चिलचिलाती हुई गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जो पानी भरता है वो काफी बड़ी परेशानी। बिल्कुल शक्ति, देखिए गाजियाबाद की तस्वीर तो सुखद नहीं है क्योंकि अभी तो मानसून की अच्छी बारिश की शुरुआत हुई ही नहीं है। ये कहें कि अब तो थोड़ी सी अभी बारिश मानसून की हुई है और उसके बाद अगर गाजियाबाद की स्थिति ये है तो फिर तो निगम को सोचना होगा, प्रशासन को सोचना होगा व्यवस्थाओं को लेकर। विवेक, मैं आपका रुख करूंगी। गाजियाबाद की तस्वीर तो सुखद नहीं दिखाई दे रही है, लखनऊ की तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या वहां पर मौसम को लेकर अपडेट है। देखिए, लखनऊ में पिछले कई दिनों से जो मौसम बना हुआ था, भीषण गर्मी और उमस, आज उसमें बहुत राहत मिली है। तापमान बहुत तेजी से नीचे गया है, उमस भी कम हुई है। चूंकि कल रात से लगातार मैं बारिश में ही खड़ा हूँ, रिमझिम इसी तरह की बारिश हो रही है। लखनऊ की खास बात एक और है, बारिश के दौरान यहाँ अजीबोगरीब स्थितियाँ हो जाती हैं। एक हिस्से में बारिश होती है, एक हिस्से में नहीं होती। उसकी एक वजह है, दुनिया में सभ्यता हमेशा नदियों के किनारे बसी रहती है और शुरुआत इसी से हुई। लेकिन लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसमें बीचों बीच नदी बहती है, गोमती नदी बीचों बीच यहाँ पर बहती है। और पूरी दुनिया में ऐसे 2 देश हैं जिसमें से दूसरा नाम है लंदन का, जहाँ टेम्स नदी शहर के बीचों बीच बहती है। तो नदी के एक तरफ बारिश होती है तो दूसरी तरफ नहीं होती है, जब इस तरफ होगी तो दूसरी तरफ नहीं होगी, दूसरी तरफ होगी तो एक तरफ नहीं होगी। यानी बादल जो है वो नदी के एक ही तरफ होते हैं। लेकिन अब चूंकि मानसून आ चुका है, मौसम ज़बरदस्त हो चुका है और बारिश का पूरा आसमान बादल से पटा हुआ है और इस समय पूरे शहर में बारिश हो रही है। हालांकि गोमती पार का जो ट्रांस गोमती एरिया है वहाँ पर भीषण बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ जल भराव हो गया है। और हम जिस जगह खड़े हैं ये गोमती के दूसरा हिस्सा है जो शहर का प्रमुख हिस्सा है। सामने आप देख रहे हैं, जो सामने चौराहा है वो मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पर यानी गोल्फ क्लब चौराहा है और पीछे की तरफ यहाँ सिविल अस्पताल है और ये पार्क रोड है। पार्क रोड यानी शहर की वीवीआईपी रोड। इस रोड से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, जितने लोग हैं वो सब इसी रोड से गुजरते हैं और इस रोड पर भी पानी भरा हुआ है। यानी थोड़ा सा नीचा है, ये सड़क थोड़ी नीची है, तो जरा सी बारिश से भी भर जाती है। लेकिन जो अभी स्थिति है, और वो नगर निगम की टीम लगी, आप सामने देख रहे हैं वो लोडर खड़ा हुआ है,
जिसमें मशीन है जो लगातार पानी यहाँ से वैक्यूम करने की कोशिश कर रही है। वो खींच कर पानी को दूसरी जगह डाला जा रहा है पाइपों के जरिए। 1 घंटे पहले तक यहाँ पूरी ये सड़क सराबोर थी, भरी हुई थी, लोग पैदल निकल नहीं पा रहे थे, वो स्थिति थी। अभी तो पैंट थोड़ा सा या जो कपड़े हैं थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी में भी ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कुछ अच्छी खबर नहीं है या ये अच्छी तस्वीर नहीं है, क्योंकि ये वीआईपी इलाका है और वहां पर अगर स्थिति ये है तो बाकी इलाकों में स्थिति क्या होगी आने वाले समय में, ये समझा जा सकता है। नितिन, आगरा की तस्वीर दिखाइए, बताइए अपडेट क्या है मौसम को लेकर वहां पर। देखिए, चिलचिलाती गर्मी और आसमान से गिरते शोले कहीं ना कहीं आगरा के मौसम को बहुत ज़्यादा कहा जाए लोग परेशान थे, और यही वजह है कि जब लगातार बारिश हो रही है, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन कई घंटे हो चुके हैं लगातार बारिश हो रही है, और ऐसे में कहा जाए धरती माँ का जो कंठ है वो इतना ज़्यादा कहा जाए सूखा बना हुआ है कि ये ऐसी बारिश लगातार कई दिनों होने की ज़रूरत है। मानसून की शुरुआत आज से हो गई है, तो तापमान में गिरावट है, और साथ ही अगर ये बारिश आज होकर ही ठहर जाती है तो अचानक से फिर से उमस बढ़ेगी, चिपचिपापन बढ़ेगा और वो लोगों को परेशान करेगा। ऐसे में कंटिन्यूस रेन की, बारिश की ज़रूरत है, और आप देख सकते हैं कि लगातार ये बारिश हो रही है, और इसको लेकर नगर निगम दावे कर रहा है कि उन्होंने नालों की सफाई कराई है। लेकिन आगरा में की बात की जाए, कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ समय से नाले प्रॉपर साफ़ नहीं किए गए हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या आगे होगी, ये बिल्कुल तय है। हालांकि बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, इसलिए जो बहता हुआ पानी है वो आगे निकलता हुआ जा रहा है, लेकिन तापमान में अब गिरावट है। लगातार धीरे धीरे जो कहा जाए बारिश पिछले कई घंटों से अल सुबह से जो चल रही है, इस समय लगातार देखने को मिल रही है। 11 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो लोग परेशान थे लगातार, चाहे वो अपने दफ्तर में हो, अपनी गाड़ियों में हो या अपने घरों में हैं, एसी से 1 मिनट भी बाहर नहीं रहना चाह रहे थे, और ये कहीं ना कहीं उनको एक तरह से दूसरी तरह से बीमार कर रही थी। लेकिन अब चूंकि टेम्परेचर डाउन हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं ठंडी ठंडी जो हवाएं घुलना शुरू हुई हैं, तो लोगों को ये राहत है, और आगरा के लोगों के लिए राहत मिली है आगरा के लोगों को। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से बारिश शुरू हो चुकी है, लोगों को राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। रविंद्र जयंत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अगर आवाज मिल पा रही है तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीर दिखाइए, बताइए क्या हालात है, मौसम जब बदला है, मानसून की दस्तक हो चुकी है तो। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो उमस भरी गर्मी थी उससे राहत को मिली, लेकिन ये जो सेक्टर बीटा 1 है, जो कॉस्ट सेक्टर कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी में जो लोग रहते हैं, यहाँ पर देखिए सड़कों पर अभी भी जल भराव के लोग रहते हैं। यहाँ पर देखिए सड़कों पर अभी भी जल भराव की स्थिति है, झमाझम बरसात हुई थी, और उसके साथ ही यहाँ पर जो है लगातार जिस तरह से बरसात हुई तो जिस तरह से जो कार्यक्रम ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लाख वादे करता है कि जो बरसात होगी उस समय कहीं ना कहीं जो लोगों को, आमजन को जो किसी तरह की भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से यहाँ हल्की झमाझम बारिश की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही है, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, वहां का अपडेट भी हमने आपको दे दिया। अब उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी बने हुए हैं वहां से, देहरादून से। रवि, देहरादून में भी मौसम बदल चुका है, लेकिन हाल क्या है व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए, ड्रेनेज को लेकर बात की जाए, आवाजाही को लेकर बात की जाए, तो कितनी सहूलियत दिखाई देती है? बिल्कुल जी, देखिए अगर मैं क्योंकि इस वक्त देहरादून में हूँ और देहरादून में बात करें तो पूरी रात भर बहुत भारी बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त का अगर आप देखेंगे तो बारिश में काफ़ी कम है, बहुत हल्की बारिश हो रही है। देहरादून का एक स्थिति ये है कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो उस वक्त सड़कों पर पानी भरा होता है, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पानी फिर ठीक हो जाता है और आवाजाही जो है सुचारू हो जाती है। खैर, अगर पूरे प्रदेश में बात करूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं, क्योंकि 5 तारीख तक की अगर बात की जाए, जुलाई तक की, तो येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो कुमाऊं क्षेत्र के 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर। इन जिलों के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी आज हो सकती है, इसलिए मौसम विभाग ने सतर्क रहने के लिए कहा है। गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गढ़वाल में 2 जिले हैं आज, उत्तरकाशी और चमोली, जहां पर बहुत भारी बारिश भी इन जिलों के कुछ इलाकों में हो सकती है। तो इन जो 5 जिलों का हमने जिक्र किया है, यहाँ पर लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।
उत्तरकाशी चमोली की बात करें तो यहाँ पर 3 धाम है इन 2 जिलों के भीतर, और ऐसे में यहाँ पर 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो यात्रियों को भी जब वो यहाँ पहुँच रहे हैं तो प्रशासन ने कहा है कि पहले वो सड़क मार्गों की दुरुस्त होने की स्थिति का पता कर लें। इस तरीके टोल फ्री नंबर जारी किए, उन पर पता कर लें, उसके बाद ही वो आगे बढ़ें। तो ये स्थिति इस वक्त उत्तराखंड की है, खासतौर पर पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त जो है पूरी तरीके से बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बीते रोज 29 तारीख को उत्तराखंड में मानसून पहुंचा है और इस बार 9 दिन तकरीबन देरी से मानसून उत्तराखंड में आया है। अभी अगले जो 5 जुलाई तक की बात की जाए तो मौसम विभाग ने यही कहा है कि एक बहुत अच्छी बारिश है, कुछ जिलों में भारी बारिश भी है और बहुत भारी बारिश भी है। इसके अलावा देहरादून, रुद्रप्रयाग, हम 2 जिलों की अगर आज की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। जैसे कि हमने पूरी रात भर देखा है, देहरादून में अच्छी बारिश हुई है। और रवि देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अनुमान था कि 29 के बाद मानसून दस्तक देगा, बिल्कुल तय समय से मानसून पहुंच चुका है और ऐसे में अब प्रशासन को अलर्ट पर रहने की जरूरत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा में भी बारिश के बाद हालात क्या हुए ये अब आप देख लीजिए। नोएडा में बारिश के बाद जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है जिससे कि आना जाना अब मुश्किल हो गया है। पानी के बीच भी लोग इसी तरीके से आवाजाही कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, अभी घंटे भर की भी बारिश नहीं हुई और हालात क्या हो चुके हैं दिल्ली एनसीआर के बाद। जहां एक बार फिर नोएडा शहर में रिमझिम बारिश हुई है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को राहत मिली है, तो साथ ही साथ लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, नोएडा हाईटेक शहर कहा जाने वाला शहर है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। आपको बता दें, यह नोएडा के सेक्टर 93 स्थित हम मौजूद है, जहाँ पर तस्वीरों में आपको हम दिखाना चाहेंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं कि करीब 1.5 से 2 फीट जो पानी है यहाँ पर अभी भी भरा हुआ है। और देखिए, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर निकलने में कितनी समस्याएं हो रही हैं। साथ ही साथ देखिए, जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे अभी स्कूल से वापस घर की तरफ जा रहे हैं। मानिए कि ये मेन सड़क ना हो, यह एक स्विमिंग पूल की तरह भर चुका है। और जो राहगीर है, तस्वीरों में देखिए कि जो लोग हैं किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए, जो करीब 2 फीट पानी भर चुका है उसमें निकलते हुए जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह नोएडा के जो हाई विंडो बताए जाने वाला शहर है, जहां पर कुछ चंद घंटों की बारिश के बाद ही स्थिति डामाडोल हो जाती है। अब देखने की बात यह है कि क्या नोएडा प्राधिकरण इसमें को लेकर कोई कार्रवाई करता है या फिर इसी तरीके से जो वाटर लॉगिंग का काम शहर में जगह जगह चलता रहेगा, दिखाई देता रहेगा। नोएडा संगीत कोशी के वीपी गंगा। और वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। राप्ती नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर के ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में भी हैं। नदी किनारे बसे कई मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में करीब 12 घर हैं जो राप्ती नदी का बहाव जिसकी चपेट में आ सकते हैं। खतरा मंडराने लगा है क्योंकि राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।